हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो फाइनली जो एक ट्रिपल आई टी हैदराबाद का एग्ज़ाम था हमारा PGEE का, वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। 16 अप्रैल को उसका पेपर था। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका गेट इतना अच्छा नहीं गया था एंड जिनका गेट अच्छा भी गया था एंड दे वांट अ गुड कॉलेज लाइक ट्रिपल आई टी हैदराबाद, तो उन्होंने ये पेपर दिया होगा। एंड एक और ट्रिपल आई टी दिल्ली के भी एडमिशन शुरू हो गए हैं फॉर एमटेक, CSE एंड EC। उसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एंड दोनों तरीके के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। जिन्होंने गेट दिया है वो भी एडमिशन ले सकते हैं, एंड जो विदाउट गेट है, जिन्होंने गेट का पेपर नहीं दिया है या फिर गेट का पेपर दिया है उनका स्कोर बहुत कम है, तो वो भी एक बार फिर से एक और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फर्दर एडमिशन होने के बाद भी कितने राउंड्स होंगे, क्या डेट्स होंगी, वो सब पूरा वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ पूरे जुड़े रहिए। एंड ठीक है, आगे चलते हैं। एंड अगर आपको लाइक अपनी प्रिपरेशन को लाइक जैसे अभी इसमें पेपर होगा, विदाउट गेट के लिए एक पेपर होगा, तो विदाउट गेट के लिए आपको प्रिपरेशन करना हो तो आप अनअकैडमी का एक अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट है, ये दे सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इस टेस्ट में लाइक 60 मिनट्स का टेस्ट होगा एंड 30 क्वेश्चन आएंगे। एंड दिस 30 क्वेश्चन विल कंप्राइज ऑफ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, एंड ये टाइम आप ध्यान रख लीजिए, 24 अप्रैल 2022 11 AM पे है। ठीक है, तो लाइव होगा, तो प्लीज़ इसे मिस मत करना। अगर बाद में आप लाइक अगर आफ्टर टेस्ट ख़त्म होने के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर ये पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एंड इसमें लाइक काफ़ी सारे प्राइजेस भी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। रैंकर्स टू विन अप टू 100% एंड स्कॉलरशिप एंड एग्जिस्टिंग गैजेट्स लाइक मैकबुक एयर, iPad, iPhone 11, सैमसंग स्मार्ट वॉच, JBL स्पीकर, अमेजन वाउचर्स। एंड दीज अमेजन वाउचर्स आर वर्थ फॉर 5000 रुपीज़। लाइक जब मैंने लास्ट ईयर दिया था तब उसकी कॉस्ट आई थिंक 500 रुपीज़ के ही मिलते थे। एंड जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में मिलती थी वो भी लाइक 1 to टॉप 3 रैंकर्स को आई थिंक सब्सक्रिप्शन मिलते थे 1 ईयर्स के। लाइक ये भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एंड इस बार इन्होंने प्राइजेस भी ले आए हैं, मैकबुक एयर, iPad, ये सब। तो आप ये सब टेस्ट ये दे सकते हैं अल्ट्रा कॉम्बैट का। एंड अगर आपको कोड वहाँ पूछा जाएगा तो आप ये यूज़ कर सकते हैं APJAK। एंड प्लीज़ इस कोड का मतलब बताना या फिर किस पर्सन से इंस्पायर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए फिर अपने ट्रिपल आई टी दिल्ली के एडमिशन के बारे में चलते हैं। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ जो विद और विदाउट गेट के बारे में है। तो ये वो है लाइक जो CSE के लिए एडमिशन्स हैं हमारे पास, CSE के लिए एडमिशन्स हैं वो गेट के थ्रू हो रहे हैं, नॉन गेट के थ्रू हो रहे हैं। एंड सेम फॉर EC, वो भी गेट के थ्रू है, नॉन गेट के थ्रू है। CSE में जो गेट के थ्रू है वो आपका गेट का स्कोर प्लस बीटेक परसेंटेज मिला के एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनाते हैं, एंड इस स्कोर के रिस्पेक्ट में वो एक मेरिट लिस्ट जनरेट कर देते हैं, एंड उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग लाइक ये मेरिट लिस्ट पब्लिक होती है, लाइक कोई भी देख सकता है। जिसने लाइक फॉर्म भी ना भी भरा हो तो वो भी देख सकता है कि इस मेरिट लिस्ट में किस किस का नाम है। एंड फिर इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो एडमिशन्स लाइक राउंड 1 में जितने भी इनको एडमिशन्स करने होंगे वो देखेंगे कितनी सीट्स हैं, तो उनको ये ऑफर करेंगे। देन राउंड 1 में कुछ बच्चे हैं जो लेंगे, कुछ बच्चे नहीं लेंगे। एंड देन उसके बाद फिर राउंड 2, राउंड 3 के लिए सीट्स आएंगी। ठीक है, तो ऐसा ही ये वाला होता है। लाइक ये एट द एंड ये सब में होगा, लाइक ये जो स्कोर एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा उससे एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे। एंड देन उस मेरिट लिस्ट से आपको लाइक फर्दर राउंड्स में आपको कॉल आएगा कि कौन से राउंड में आपको सीट मिल रही है। ठीक है, एंड अगर नॉन गेट के लिए देखें तो एक टेस्ट होगा। एंड ये जो टेस्ट है 40 MCQs आएंगे इसमें, इस टेस्ट में 40 MCQs आएंगे। एंड इसका सिलेबस है गेट के, पूरा गेट का सिलेबस ही है, लाइक कुछ चेंज नहीं है। प्लस आपकी बीटेक परसेंटेज भी कैलकुलेट होगी इसमें। ठीक है, तो ये जो टेस्ट देंगे इस टेस्ट का स्कोर प्लस बीटेक परसेंटेज, इससे भी एक फाइनली एक स्कोर बनेगा। एंड स्कोर से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपका अगर लाइक नाम आ जाएगा तो ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, लाइक आपके पास चांस है कि वो आपको एडमिशन के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, मतलब कॉल इन द सेंस वो जो उनका एप्लीकेशन पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल है, वहाँ पे आपको ऑफर करी जाएगी सीट। ठीक है, एंड सेम फॉर अगर EC के लिए जाए, EC के लिए भी गेट और नॉन गेट है। अगर EC में गेट के लिए देखें तो वो सेम है एज़ फॉर CSE के लिए, गेट स्कोर प्लस बीटेक परसेंटेज। यहाँ पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन उस मेरिट लिस्ट के रिस्पेक्टिव आपको कॉल किया जाएगा लाइक। ठीक है, एंड नॉन कॉल का मतलब एक तरीके से यह है कि आपको एडमिशन पोर्टल पे आपको दिखा देगा कि आपको सीट मिल गई है, एडमिशन पोर्टल पे सीट मिल गई, लाइक ऐसे कोई पर्सनल फ़ोन नहीं करेगा। ओके, एंड देन EC में नॉन गेट के लिए जाना है तो यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। पहले तो आपका क्राइटेरिया है बीटेक परसेंटेज के रिगार्डिंग, बीटेक परसेंटेज अपनी डालेंगे, उससे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। लाइक यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, एंड इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद एक और लिस्ट जनरेट करी जाएगी एंड इन दोनों का स्कोर मिला के देन फिर आपसे फाइनल जो
आपका रिजल्ट है वो आपको बता दिया जाएगा ऑन देयर एडमिशन पोर्टल ओनली। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू है जो मैंने बनाने की कोशिश करी, लाइक सीएससी और ईसी में एडमिशन कैसे हो रहे हैं गेट और नॉन गेट के थ्रू। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी सीट्स हैं एंड क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन फॉर ईसी इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं एंड फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे चलते हैं, या जब इसे आप सर्च करेंगे ट्रिपल दिल्ली एमटेक एडमिशन 2022, तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी एमटेक एडमिशन 2022 ट्रिपल दिल्ली। इस पर क्लिक कीजिए एंड इस पर स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे सारी डेट्स हैं। ऑनलाइन स्टार्ट 14 अभी है, 6 मई लास्ट डेट है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। एंड 5 PM तक है। लाइक ऐसा नहीं है 6 मई को आप 6 बजे 7 बजे या 12 बजे तक भर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। ठीक है, एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर नॉन गेट सीएससी कैंडिडेट्स एट ट्रिपल दिल्ली। जैसे बताया था कि नॉन गेट सीएससी के लिए एक पेपर होगा, वो 8 मई को पेपर होगा। एंड ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर नॉन गेट ईसी कैंडिडेट्स के लिए जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा वो होगा 14 और 15 मई को, लाइक सैटरडे संडे को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इनका एक और कोर्स भी है सीबी कॉम्पिटिशन बायोलॉजी, तो उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अगर आपको सीबी के लिए जाना हो। ठीक है, देन पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड राउंड 1 अलॉटमेंट, लाइक राउंड वन में किस किस को सीट्स मिली हैं उसकी वो कब आ जाएगा। देन 20 मई को आपको एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल पे यहाँ पे दिख जाएगा। एंड लास्ट डेट टू एक्सेप्ट इट इज़ 29 मई। ऐसे राउंड 2 के लिए अगर कुछ बाकी सीट्स बचेंगी तो उसके लिए राउंड 2 होगा, उसके लिए 3 जून से, एंड लास्ट डेट इज़ 12। एंड सी राउंड 3 के लिए 17, लास्ट डेट इज़ 26। ठीक है, एंड राउंड 4 अगर सीट्स बची तो राउंड 4 भी हो सकता है। देन राउंड 4 के लिए 1 जुलाई को होगा एंड 10 जुलाई तक लास्ट डेट है टू एक्सेप्ट द सीट और विड्रॉ द सीट। ओके, एंड विड्रॉल करने के लिए लाइक विड्रॉल ऑनलाइन लास्ट डेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको अगर मे बी इससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ट्रिपल हैदराबाद में आपको एडमिशन मिल जाए एंड आपने यहाँ पे फीस ऑलरेडी पे कर दी है, तो उस केस में विड्रॉल डेट जो है ये काम आएगी। लाइक 21 जुलाई 2022 इज़ द लास्ट डेट एंड 5 PM इज़ द टाइम। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपको लाइक आपके अमाउंट जो आपने पे करा है वो मिल जाएगा विद लाइक मे बी 1000 या 2000 कट 1000 रुपीज़ कट करके। बट अगर आपने इस डेट के बाद लाइक अगर विड्रॉ कराया देन आपको सिर्फ 10,000 जो सिक्योरिटी फ़ी है वो मिलेगी, बाकी जो आपने सेमेस्टर फीस पे करी है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज़ वाई विड्रॉल ऑनलाइन विड्रॉल लास्ट डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड देन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन एट ट्रिपल दिल्ली 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट है वो 29 अगस्त से होगा। एंड इससे पहले लाइक 15 डेज़ का ये लाइक एक रिफ्रेशर मॉड्यूल कराते हैं, तो ये 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब सीएससी और इसी पर्टिकुलर उनके उस पर चलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एमटेक सीएससी पे, तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे टोटल 5 काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन है एक तरीके से। एमटेक इन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन एआई, विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मोबाइल कंप्यूटिंग, एंड एमटेक इन सीएससी विदाउट स्पेशलाइजेशन। लाइक ऐसे पर्टिकुलर कोई एक स्पेशलाइजेशन नहीं है, सिर्फ एमटेक इन सीएससी है। ओके, ठीक है, और जब आपका एडमिशन होगा वो एमटेक इन सीएससी में ही होगा। एंड देन फर्दर आप जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज कर रहे होंगे तब आपको बताया जाएगा लाइक कि फर्दर आपको जब अगर एआई में जाना है, डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जाना है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसके लिए लेने पड़ेंगे, कौन कौन से कोर्सेज आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इन जनरल आपको सोचना नहीं है कि आपको स्पेशलाइजेशन में क्या पढ़ना है। स्पेशलाइजेशन आपको फॉर्म में स्पेशलाइजेशन नहीं भरनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। एंड अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखें लाइक सीएससी फॉर गेट के लिए 110 सीट्स हैं एंड नॉन गेट के लिए 39 सीट्स हैं। लाइक ये बता रहा हूँ टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स फॉर सीएससी। एंड ये फर्दर आपकी जब आप अपने कोर्सेज और सब्जेक्ट लेंगे तो आपके फर्दर ये इनमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पर स्पेशलाइजेशन इतनी सीट्स हैं, ये पूरे कोर्स सीएससी की इतनी सीट्स हैं, 110 फॉर गेट एंड 39 फॉर नॉन गेट। ओके, एंड देन एमटेक सीएससी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बोथ गेट एंड नॉन गेट कैंडिडेट्स with BTech BE in CSIT and its allied areas और MCA भी अलाउड है, और MSc in CSIT with 65% marks are eligible to apply for admission। लाइक आपके मिनिमम जो BTech या फिर MCA या फिर MSc में आपके 65% मार्क्स होनी चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। ठीक है, एंड ये जो क्राइटेरिया है फॉर SC ST थोड़ा कम है उनके लिए। ट्रिपल दिल्ली प्रोवाइड्स सिलेक्शन टू SC ST OBC PWD एंड CW कैटेगरी कैंडिडेट्स स्पेसिफिक लाइक इनके लिए 60% क्राइटेरिया, लेकिन 65 से थोड़ा रिलैक्स करके 60% कर दिया। ठीक है, एंड जो गेट का स्कोर फॉर CSC एडमिशन के लिए यूज़ होगा वो CSC पेपर का ही होगा। एंड 2022, 2021, 2022 ये 3 साल के गेट स्कोर वैलिड रहेंगे आपके। ठीक है, एंड
फर्दर आगे चलते हैं। या आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे आपके परसेंटेज पूछेंगे, लाइक परसेंटेज पूछेंगे। तो आपके परसेंटेज के यहाँ पे लाइक जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का एक अपना तरीका होता है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। लाइक वो मे भी हो सकता है इंटू 10 करें आपके सी जी पी ए को इंटू 10 करें, मे भी कह सकते हैं सी जी पी ए को इंटू 9.5 करें, जितना भी जैसा भी जो भी तरीका होगा। तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरह टाइम पे वो सबमिट करना पड़ेगा कि वो आपका क्या रूल है, ठीक है। वो ऑफिशियल आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये आप भर सकते हैं यहाँ पे। तो आई योर नेम एंड योर फादर्स और मदर्स, योर फादर्स नेम, एंड यहाँ पे आप फर्दर बता सकते हैं लाइक कि आपका जो कन्वर्जन रूल है वो कौन सा कन्वर्जन रूल है, ठीक है। एंड बाद में वो कन्वर्जन रूल को कब चेक करेंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके कन्वर्जन रूल को चेक करेंगे, ओके। एंड देन अगर यहाँ पे लिखा है इफ़ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड CGP or equivalent degree as a primary evaluation, okay, if the evaluation does not, if the applicant's university institute does not provide the conversion from CGPA to percentage, the conversion formula will be multiplication of CGPA by 10। या अगर आपके लाइक कॉलेज में ऐसा परसेंटेज निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो आप डायरेक्टली अपनी CGPA को इंटू 10 कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे बताया हुआ है कि आप डायरेक्टली CGPA इंटू 10 कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। For example, if CGPA is 7.5, the equivalent percentage will be 7.5 into 10 is equal to 75%. In this case, the applicant will be required to give an undertaking form which is available here. तो लेकी वाला जो undertaking form है ये आपको यहाँ पे fill करना पड़ेगा, ये वाला, ओके। देन फर्दर चलते हैं। लाइक जो एमटेक की जो स्टाइपेंड है वो सब गेट क्वालिफाइड को मिलेगी फॉर 24 मंथ्स के लिए मिलेगी। एंड कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू नॉन गेट सीट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप। लाइक जो नॉन गेट की सीट्स के थ्रू आएंगे उनको ये 12,400 रुपीज़ पर मंथ नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड फाइनल ईयर में भी हैं आप तो एलिजिबल हैं, ओके। देन अप्लाई ऑनलाइन भी आप एक फिल अप द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दिस लिंक, जहाँ आके फॉर्म भर सकते हैं, ये बाद में देखेंगे। देन प्रोसेसिंग फ़ी जो है 500 रुपीज़ है फॉर्म भरने की। एंड इसके बाद अगर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में वो सब कैसा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। लाइक फॉर CSE गेट a merit list with rank will be prepared on the basis of gate score and qualifying degree percentage। अब लाइक कितना वेटेज है गेट स्कोर को देते हैं, कितना परसेंटेज है बीटेक परसेंटेज को देते हैं, वो इन्होंने अभी रिवील नहीं करा है, पर जनरली इट इज़ लाइक 50% रहता है। बट इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन लाइक ट्रिपल दिल्ली के ऊपर है कि वो चेंज करना चाहते हैं या नहीं करते, ठीक है। एंड देन फॉर CSE नॉन गेट के लिए जो पेपर होगा 40 MCQs का टेस्ट होगा। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 8 मई, सिलेबस सेम है एज गेट, एंड रिपोर्टिंग टाइम इज़ 9 AM। एंड जो वेन्यू है वो ट्रिपल दिल्ली में ही पेपर होगा, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी रह रहे हैं तो आपको अगर नॉन गेट के थ्रू पेपर देना है तो आपको ट्रिपल दिल्ली ही आना पड़ेगा पेपर देने के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड email ID ऑफ द कैंडिडेट्स। मेरिट लिस्ट विद रैंक विल बी प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट। लाइक ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट देंगे ये एंड क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाइक ट्रिपल दिल्ली काफ़ी वेटेज देता है क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज को, बीटेक परसेंटेज को। बाकी बहुत कम कॉलेजेस ही होते हैं जो लाइक बीटेक परसेंटेज को देखते भी हैं। लाइक जैसे मैं ट्रिपल हैदराबाद में हूँ तो यहाँ पे अभी तक हमसे पूछा भी नहीं गया कि हमारी बीटेक परसेंटेज कितनी थी फाइनल, ओके। एंड देन सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर, लाइक फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट जब आएगा तो आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे जब भी आप लॉगिन करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा। एंड जब भी अगर आपको सीट फ्रीज करनी है, लाइक आप चाहते हैं कि आपको वो सीट कंफर्म करनी है, तो ऑल द कैंडिडेट्स हु गेट एन अलॉटमेंट इन दिस राउंड विल हैव टू पे एन एडमिशन फ़ी ऑफ इतना रुपीज़ 1,65,334 ऑनलाइन। अगर आप ये नहीं फीस पे कर पाएंगे देन आप फर्दर सब्सिक्वेंट राउंड्स में लाइक सेकेंड राउंड थर्ड राउंड उसमें नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया है, based on the number of candidates who accept the offer of admission in the round, the vacancies will be made available for second round of seat allotment। like फर्स्ट राउंड में कुछ भी जो भी सीट्स बचेंगी देन उसको सेकंड एंड थर्ड राउंड्स में वो अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है। एंड सेम फॉर लाइक सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए ऐसे चलता रहेगा। एंड ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड a seat in the first round of seat allotment and did not pay the admission fee। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी एंड देन आपने 1,65,000 फीस पे नहीं करी, आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड एंड विल बी आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। लाइक एक बार आपका नाम अगर आ गया किसी भी राउंड में एंड अगर आपने फीस पे नहीं करी तो आपको लाइक वो आपकी सीट एक तरीके से चली गई, ठीक है, वो आपको वापस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ऐसे थर्ड और फोर्थ राउंड भी होंगे तो
वो आपको पता चल जाएगा। एंड थर्ड और फोर्थ राउंड कब होंगे, अगर सीट्स अवेलेबल होंगे, एंड जनरली सीट्स अवेलेबल रहती हैं। लाइक लास्ट टाइम में 2021 में स्पॉट राउंड में भी 30 के आसपास सीट्स ऐसी थी जो CSE के लिए वैकेंट थी। लाइक हाँ, तो सीट्स बचती हैं। एंड या फीस के बारे में देखें तो फीस वगैरह के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूशन फ़ी ऑफ ₹4.6 लाख डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। एंड एल्यूमिनी फ़ी है, कुछ सिक्योरिटी फ़ीस है। एंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट कैसे कैसे देनी है एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। एंड हॉस्टल फ़ी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड रिफंड पॉलिसी मैंने आपको बताया कि विड्रॉल डेट से पहले अगर ले लेंगे तो आपको 1,000 रुपये डिडक्शन के बाद आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। बट अगर आफ्टर विड्रॉल डेट करेंगे तो 10,000 रुपीज़ ही मिलेंगे जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट था। ठीक है। एंड देन फर्दर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी सर्च कर सकते हैं, क्लियर डाउट्स इन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। या फिर यहाँ पे अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग ऑफिस आवर बिटवीन 9:30 to 5:30 PM। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो रिगार्डिंग CSE थी। EAC के बारे में, ECE के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है। लाइक ECE में जाएंगे, यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन है। M.Tech इन CSE विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। M.Tech इन CSE विद स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग। एंड दिस वन इज़ साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है। तो ये 2 न्यू स्पेशलाइजेशन आई है M.Tech इन ECE में। अब इसके बारे में फर्दर देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। लाइक फॉर ईच स्पेशलाइजेशन उसके लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं CSE के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था क्योंकि वो CSE के लिए लाइक कोर ब्रांच की तरह लेते हैं एंड देन उसमें फर्दर डिवाइड करते हैं। बट इसमें ECE में आपको पहले ही आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, साइबर फिजिकल सिस्टम में जाना है या फिर VLSI वाले पार्ट में जाना है। ठीक है। तो कितनी सीजन 33, 17, 16 दीज आर फॉर गेट। एंड नॉन गेट के लिए 8, 3 एंड 4 15 सीट्स टोटल। ठीक है। एंड अगर एलिजिबिलिटी के लिए जाएँ सेम वही 65% का क्राइटेरिया है। एंड BTech और BE आपकी EC या फिर EE में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इट्स अलाइड एरियाज, और MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर EC। ओके। एंड SC ST एंड OBC PWD बाकी सबके लिए 60% का क्राइटेरिया है जो परसेंटेज का है। एंड गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2020, 2021, 2022 के लिए आपका अपना वैलिड फॉर दिस ओनली दीज कोर्स विल बी कंसिडर्ड। EC का, EE का और IN का, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फॉर EC के एडमिशन के लिए ये 3 स्कोर ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। एंड सेम फिर वो कन्वर्जन CGPA टू परसेंटेज वाला वो आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से। एंड 24 मंथ्स की स्टाइपेंड आपको भी मिलेगी फॉर गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। एंड जो नॉन गेट सीट से आएंगे उनको नहीं मिलेगी। ठीक है। फिलअप करने के लिए फॉर्म यहाँ पे देख लेंगे अभी। एंड सिलेक्शन प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस ये देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो जब आपकी EC गेट के लिए अ मेरिट लिस्ट विद रैंक विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर एंड क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज, सेम एज लाइक CSE की तरह। एंड उसके बेसिस पे आपको ऑफर ऑफ एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स एंड स्पेशलाइजेशन प्रेफरेंस गिवन एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। जब EC का फॉर्म भरेंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन भी देनी पड़ेगी, तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। एंड फॉर EC नॉन गेट के लिए इनिशियल स्क्रीनिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज, आपकी BTech या फिर MSc की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग किया जाएगा। एंड जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका एक फिर ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है। देन फिर उसके बेसिस पे अ मेरिट लिस्ट विद रैंक विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज। इन दोनों के बेसिस पे आपको एक और मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी एंड उसके बेसिस पे आपको एडमिशन के लिए एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको सीट्स दिख जाएंगी आपके लिए। ठीक है। एंड फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में लाइक आपको सिंपली लॉगिन करके देखना है ट्रिपल दिल्ली वेबसाइट पे। एंड अगर आपको सीट मिल जाती है एंड आपको एक्सेप्ट भी करनी है तो आपको 1,65,000 रुपीज़ 1,65,334 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और अगर नहीं कर पाएंगे आप तो लाइक आपका एडमिशन, आपकी सीट चली जाएगी वो। ठीक है। इन केस ये लाइक ये इंपॉर्टेंट है, इन केस अ कैंडिडेट्स डिजायर टू कंटिन्यू इन द स्पेशलाइजेशन अलॉटेड टू हिम और हर। लाइक अगर एक स्टूडेंट को उसकी स्पेशलाइजेशन जो थी वो उसकी ऑलरेडी मिल चुकी है एंड उसको फर्दर सब्सिक्वेंट राउंड में अगर पार्ट नहीं लेना है तो उसके पास एक ऑप्शन आएगा, एक फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा। व्हेन द कैंडिडेट्स विल क्लिक ऑन स्पेशलाइजेशन फ्रीजिंग ऑप्शन अ फॉर्म विल बी जनरेटेड देयर। द डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग इज सेम एज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर दिस राउंड। लाइक आपको फर्दर राउंड्स में पार्ट नहीं लेना है तो आपको फीस पे करने के बाद यहाँ पे फ्रीज भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फीस पे करने के बाद
आपको फ्रीज भी करना पड़ेगा, देन आपकी सीट जो है पक्की हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। एंड सेकेंड आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट लाइक वही होगा, इसमें कौन कौन से एलिजिबल होंगे बच्चे, ऑल कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, जिनका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया था तो वो एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड के लिए। एंड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट पेड द एडमिशन फी एज रिक्वायर्ड एंड नॉट ऑप्टेड फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीट। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हायर प्रेफरेंस की जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको मिले, आपने एडमिशन फीस पे कर दी है बट फ्रीज नहीं करा है, तो आप भी एलिजिबल होंगे फॉर सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। एंड ऐसे सब्सिक्वेंट थर्ड राउंड फोर्थ राउंड भी वही चलेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइक अगर आपको गेट के जो CSE का जो पेपर होगा गेट के लिए, तो उसके लिए अगर पढ़ना हो तो यहाँ पे आके मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई है जदू गुप्ता, जैसे यूट्यूब पे आके सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आएंगे, तो यहाँ पे लाइक डिजिटल लॉजिक के, एल्गोरिथम्स के, सी प्रोग्रामिंग के, लाइक सी प्रोग्रामिंग 52 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हैं, एल्गोरिथम्स के 20, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्लेलिस्ट है, इसमें 20+ वीडियोज़ हैं, एल्गो में 30+ हैं, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में आई थिंक 50+ हैं। तो यहाँ पे आके भी आप अपनी तैयारी लाइक PYQs वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि गेट का सेम सिलेबस है, तो ये सब आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एंड और भी फर्दर वीडियोज़ आप देख सकते हैं रिगार्डिंग दिस। एंड आई होप लाइक सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो कि आपको जब फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल वाला भी रहता है। देन यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए जैसे आप यहाँ पे आएंगे, कहाँ था फॉर्म फिल करने का, या फ्रंट वेबसाइट पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर एज अ न्यू एप्लीकेंट, लाइक पहले रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे अपना फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, डी-टाइप पासवर्ड रजिस्टर करेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। एंड देन यहाँ पे आके आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अदर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म सबमिशन एंड ऑनलाइन पेमेंट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज़ करनी पड़ेगी, पहले तो कौन सी कैटेगरी है, सपोज जनरल कैटेगरी है, एंड अप्लाई फॉर एमटेक इन CSE, ठीक है। एंड एप्लीकेशन कैटेगरी गेट के थ्रू करना है, नॉन गेट के थ्रू करना है। गेट के थ्रू करना होगा तो यहाँ पे आपको लाइक गेट की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, कौन से ईयर का जो आपका गेट स्कोर है वो डाल रहे हैं, गेट का पेपर कोड, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंक, स्कोर, मार्क्स, ठीक है। एंड अगर नॉन गेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे गेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी पड़ेगी। एंड सेम फॉर अगर EC के लिए करना हो, EC के लिए आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का भी ऑप्शन आएगा यहीं पे, लाइक एप्लीकेशन कैटेगरी गेट के थ्रू, नॉन गेट के थ्रू। गेट के थ्रू होगी तो फर्दर गेट की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, कौन सा गेट पेपर आप यूज़ कर रहे हैं, ECEEIN, एंड गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, AI रैंक, स्कोर और मार्क्स। एंड यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस VLSI, MS और ये साइबर सिक्योरिटी वाला है, तो इनमें से आपको तीनों में से किसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं, जैसे VLSI, ML एंड लास्ट में CPS चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकेशन EC में पहले ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन लाइक आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे 10, 12 एंड अपनी डिग्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। एंड या तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये प्लीज़ आप फॉर्म टाइम पे फिल कर लेना। एंड आई होप अगर कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड इनके FAQs वाले सेक्शन में ज़रूर देख लेना, FAQ अबाउट MTech, ये वाला FAQ अबाउट MTech एंड एडमिशन 2022, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।